हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी लर्निंग वे के यूट्यूब चैनल पर। स्वागत करते हैं आपका। आइए, घातांक का टॉपिक चल रहा था, इसी पर हम डिस्कस कर रहे थे। इसके रूल सारे हो चुके थे, क्वेश्चन करवाने हैं और हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे आज। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या है मित्रों कि जो भी संख्या दी हुई है इसको घातांक में बनाना है। घातांक का मतलब घात पे चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं। इसका हल करने का तरीका देखिए क्या रहेगा। किसी भी नंबर को अगर हमको घातांक में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले उसको लिखिए 256, ये लिख गया। इसके बाद क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां पर 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छाका 12 और 2 चाको 8, फिर 2 से काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर 2, फिर 2 से काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसी 256 को लिखेंगे 256 इक्वल टू, लिखिए इसको कितनी बार 2 आया गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 इंटू में लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया। 256 है, कितनी बार लिखा है, 8 बार, ये लिख गया। ये हो गया आंसर। कैसे पता चला, इसको लिखना था घात रूप में, घातांक में, तो ये घातों पर कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हम घातांक पर 2-3 आपको करवाते हैं जिससे आपको क्लियरिटी आपकी हो जाए और जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बनने लगे। अच्छा, हम एक इसमें पॉइंट और आपको बता दें, अभाज्य संख्या से गुणनखंड करने होते हैं तो हम आपको ये बता दें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। अगर किसी को दिक्कत है तो कम से कम हम 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिख दें। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, ठीक है। यहां से हम लिखे दे रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर और आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। पहली अभाज्य संख्या 2 होती, अच्छा पहले बता दें अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, जिसको दिक्कत है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके मात्र केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, मात्र 2 गुणनखंड हो। एक वो संख्या स्वयं हो, एक वो संख्या स्वयं हो और एक उसका गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए एक मतलब एक गुणनखंड उसका 1 हो। जैसे मान लीजिए 2 का गुणनखंड करना है तो 1 तो ये स्वयं हो गया 2 और एक गुणनखंड इसका 1 हो गया। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड है और स्वयं भी एक ही, तो ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगी। क्या क्या आएगा वो देखिए, 2 आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे, 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कॉमा लगा है, 15 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 21 नहीं आएगा, 23 आ जाएगा, 25 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 29 आ जाएगा, 29 के बाद 30 नहीं आएगा, 31 आ जाएगा, 31 के बाद 32 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 36 भी नहीं आएगा, 37 आ जाएगा बच्चों, 38 नहीं आएगा, 39 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा, लेकिन 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ये लो। 42 नहीं आएगा, 43 आ जाएगा, 44 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, 46 नहीं आएगा, 47 आ जाएगा, 48 नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा। बस ये 50 तक हो गई, ठीक है। 50 तक की आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 50 तक की कंप्लीट कर लीजिएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके गुणनखंड करने हैं, इन्हीं संख्याओं से गुणनखंड करने हैं अभाज्य संख्या से ही, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और ये अभाज्य संख्या 1 से 50 तक, ये बच्चों बहुत जगह काम में आएंगे आपके। पता चला हम समांतर माध्य वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें कह रहा है 1 से लेकर के 10 तक की
1 से लेकर के 10 तक की अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सारे नंबर हमको पता होने चाहिए, है ना। अच्छा, एक कमेंटमेंट हम किए दे रहे हैं बच्चों, जो हमारे द्वारा टॉपिक शुरू किया जाएगा उसे निश्चित रूप से खत्म किया जाएगा। हमारे द्वारा जो भी टॉपिक शुरू किया जाएगा वो निश्चित रूप से खत्म किया जाएगा। दूसरी बात, कुछ कारणों से हम क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कारणों से रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही, लेकिन परीक्षा के पहले आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से समझिए, मेहनत करके पढ़िए। अगर मेहनत में कमी है तो दिन दुगुना और रात चौगुनी कर दीजिए, पर मेहनत में कमी मत करिए, क्योंकि सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मेहनत करिए। कारणों से हम रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कोई कारण है बच्चों, जैसे ये कारण खत्म होगा हम 2-2, 3-3 वीडियो डालने लगे और समय से बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसकी चिंता ना करें। रेगुलर वीडियो मिलेगा आपको और अच्छे से आप समझिए और मेहनत करके पढ़िए। देखिए ये क्या लिखा है, 343 के गुणनखंड करने हैं, है ना। 343 को प्रश्न वही है, 343 को घातांक रूप में बदलिए या व्यक्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हल करना है इसको, 343 अपना लिखा हुआ है, इसको करना है। साइड में इधर हम 343 की फैक्टर करेंगे, 343 की फैक्टर करने के लिए हमने आपसे बताया अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। मतलब हमको पता कैसे चले किस नंबर से काटना है, इस वजह से हमने अभाज्य नंबर लिखवाए। कोई 2 से काट रहा है, फिर नहीं कट रहा तो 3 से काट रहा है, फिर 4 से चेक करने लगे तो 4 से नहीं चेक करना है। क्यों? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या ही नहीं है, इस वजह से 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अभाज्य नंबर हमने आपको लिखवा दिया, इन्हीं नंबरों से चेक करना है, इन्हीं नंबरों से आपको चेक करना है। 2, 3, 5, 7 के बाद 11, इन्हीं नंबर से चेक करिए। आगे आपको 50 तक लिखवा दिए, 2 से काटेंगे 2 से नहीं कटेगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए कि किस नंबर से कटता है। ये लास्ट वाला नंबर अगर लास्ट में 2 है, 0 है या सम संख्या है तो 2, तभी ये 2 से कटेगा। तो 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटेंगे, 3 से देखते हैं चेक करके, 3 से कटेगा क्या? 3 एक अन्नम 3, यहाँ पर 3 खत्म हो गए, 4 के पास है, 3 एक अन्नम 3, 1 बज गया 13 हो गए, 3 से भी नहीं जा रहा। 5 से काट के देख लेते। 5 का रूल ये होता है लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तभी 5 से कटेगा, तो 5 से भी ये कटने वाला नहीं। अब आते हैं 7 के पास। 7 से पढ़िए, 7 चौको 28 और यहां पर कुछ नंबर बच जाएगा, कितना बच जाएगा? 28, 6 बच जाएगा और 7 नहीं 63 कट जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 चौको 28 और यहां पर बच गया 6, जब 6 इसके पास आया तो ये हो गया 63, 63 और 7 से काटेंगे 7 नहीं 63, मतलब 7 से कट गया। अब फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे तो आ गया 1। अर्थात हमने इसको जब काटा तो इसके फैक्टर बने 7 7 7 3 बार, 7 × 7 × 7। अब क्या करने वाले, इसको घातांक रूप में लिखना था ना बच्चों, किसमें लिखना था? घातांक रूप में। तो 7 की पावर 3। इसमें जानते हो कौन सा रूल लग रहा है? अगर आप दिमाग लगा पाए, इसमें रूल लग रहा है a की पावर m × a की पावर n। क्या था? गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान है, तो आधार तो समान है, a है तो m + n। यहां पर 3 नंबर है, देखिए जरा इसका फैक्टर, एक लाइन इसकी हम और लिख दें आप समझाने की वजह से। आधार समान है और घातें जोड़नी है, एक घातें तीनों पर है, तो 7 पर पावर 1 है ना, फिर +1, फिर +1। ये 1 कहां से आया? इन पर एक घातें हैं, वो आधार एक बार घातें जोड़ दी जाती है तो घातें जुड़ गई हैं। क्लियर हो गया ना? अब इसको क्या लिखेंगे? 7 की पावर 1 2 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट? क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इस टाइप पे करवाते हैं, इसके बाद चेंज करते हैं क्वेश्चन का प्रारूप। अगर बच्चे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर, और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 3rd नंबर है, एक और करवा देते हैं ताकि दिक्कत न रहे आपको। 3rd नंबर है, ऊपर लिखा जाएगा, नीचे वाले का जो आएगा वो नीचे लिखा जाएगा। चलिए करते हैं। 1024 को पहले हल करते हैं। देखिए लास्ट में 4 है, मतलब सम संख्या है, 2 से क्लियर है कि 2 से कट जाएगा, है ना। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 2 नी 4। ज्यादा फास्ट तो नहीं बता रहे हैं, आ रहा है ना। 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 2 नी 4।
फिर 2 से काटिए क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 दूनी 4। अच्छा यहाँ से 4 चला गया तो 1 तो बचा, तो ये 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर यहाँ 1 बचा, 2 छक्का 12। जब तक 2 से काटेंगे जब तक कटेगा, अन्यथा अगली अभाज्य संख्या 3 है ना, उस पर जंप कर जाएंगे। 2 से फिर इसको काटिए, 2 1 कम 2, और इसका काम खत्म हो गया। इसके पास आए 2 दूनी 4, 2 8 16, कट रहा है, काटते जाओ, 2 छक्का 12, 2 चाको 8, काटते जाओ जब तक कटे तब तक काटो, अन्यथा छोड़ दो। ये हमारा सूत्र है, जब तक कटे तब तक काटो अन्यथा छोड़ दो। सूत्र नहीं है, गीत है हमारा। 2 चाको 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। कौन सा गीत गाना है? गीत ये गाना है कि जब तक कटे तब तक काटो अन्यथा छोड़ दो। काटो, इसको काट दिया, ये आ गया, इसको काट दिया, ये आ गया, इसको काटा, ये आ गया, इसको काटा, ये आ गया, इसको काटा, जब तक काटना जब तक 1 ना आ जाए। अगर बीच में कोई बड़ा नंबर आ जाता और ये ना कट रहा होता तो फिर दूसरी अभाज्य संख्या को चूज कर लेते और उससे काटना प्रारंभ कर देते। इसके फैक्टर कितने बने ये हमको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने फैक्टर बने? 10 फैक्टर बने। तो क्या करें? ऊपर लिखना है 2 दूनी 4, अरे ऐसे लिख दीजिए जितनी बार भी आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आओ, मतलब हर में 1089 है, इसका भी निकालो। 1089 इधर निकाले दे रहे हैं, दिख रहा है ना बच्चों? दिख रहा है वहां पर 1089। चलो इसको काटो, इसको 2 से मत काटने लगना। क्यों? सबको तो 2 से काटते हो, इसको क्यों नहीं? अरे इसके लास्ट में सम संख्या नहीं है, फिर 3 से काटेंगे। क्लियर? कैसे काटेंगे? 3 से। अगर 3 से नहीं कटेगा तो फिर अगला कोई नंबर लेंगे जो अभाज्य नंबर होगा। 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, और यहाँ पर 1 बचा 18 होगा, 3 छंगा 18, 3 त्रिका 9। फिर देखो लास्ट में 3 है, 3 से काटो, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3। अब क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब वैसे अगर आपको दिख रहा है तो ये 11 का स्क्वायर लिखा है, 11 से कट जाएगा। वैसे काटना है तो काट दीजिए, अगर ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि 11 का स्क्वायर है तो अब 2 से तो कटा नहीं, 3 से काटा तो कट गया, 4 से काटेंगे नहीं, 5 से फिर नहीं काटेंगे। क्यों 5 से नहीं काटोगे? क्योंकि 0 और 5 नहीं है। 6 से भी नहीं काटेंगे क्योंकि 6 से वही नंबर कटेगा। अगर लास्ट में भाई 6 है तो सम संख्या 2 से कटना चाहिए, तो 6 से भी नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटा नहीं। 7 पर आए, 7 से चलो चेक कर लेते हैं, 7 एक 7 और यहां बचा 5, तो ये हो गया 51। फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 9 10 से चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये अभाज्य नंबर नहीं है। क्लियर? आगे आए, 11 पर आ गए। भाई जिसको पता था तो डायरेक्ट 11 से दे देगा, जिसको नहीं पता है तो अपना जो नियम बता रहे हैं वही चेक करिए। 11 से जब काटेंगे तो 11 कम, मतलब 11 11 में 121 आता है, कट जाएगा। ऐसे काट दीजिए, 11 कन्नम 11, 1 बचेगा और यहाँ 1 आ जाएगा। भाई ऐसे काटा ना, 11 कन्नम 11, 1 आ गया, यहाँ पर 1 बचा, वो इसके पास आया तो ये फिर 11 हो गया, फिर 11 कम 11, तो ये आ गया ना। फिर 11 से काटेंगे तो मतलब ये समझ में आ गई ना आपको बात जो बताने वाले थे? क्या आया? इक्वल टू ये लगा हुआ है और यहां पर लिखेंगे 3 3 2 बार और 11 11 2 बार। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं? जहां इक्वल टू लगा दीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल करना है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये कोई रफ वाला काम नहीं है, कोई इसे रफ नहीं समझेगा, ना ही ये रफ का काम है। इसे बिल्कुल फेयर में लगाएंगे और ये इसके नंबर मिलते हैं कि इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। कोई इसको कट नहीं करेगा कि ये रफ वाला काम है वैसे लगाना नहीं, बिल्कुल दोनों तरीके जो बता रहे हैं ना, पहले इसको इस तरह से, मतलब इसको इस तरह से करेंगे, इसके जो फैक्टर निकल के आएगा यहाँ पर लिखे जाएंगे, फिर दूसरा नंबर दिया था उसके फैक्टर करेंगे, फिर वहां लिखा जाएगा, पूरा का पूरा दर्शाया जाएगा। ओके, चलिए 2 कितनी बार था? 10 बार, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 ऊपर हो गए, नीचे 3 की पावर कितना? 2 इंटू 11 की पावर 2। करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अब इसको नहीं हल किया जा सकता है, ठीक है ना? इसको नहीं हल किया जा सकता, ना कहीं से कट रहा है ना घाते कहीं इसमें जुड़ेंगे घटेंगे, जो आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगे कि घाते कन्वर्ट करके जोड़ दें। ये घाते ऊपर तो जा सकती हैं लेकिन इसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है, तो घाते कोई भी किसी के साथ न जुड़ेगी न घटेगी।
यहां तक डाउट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं अगर कहीं भी कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर उसको भेजिए, ताकि हम उसको सही से आपको बता पाए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। हालांकि हम डाउट रह नहीं जाना चाहिए आपका, बिल्कुल बता रहे हैं कि आधार समान नहीं है, कोई कहीं कनेक्टिविटी किसी के साथ है नहीं, कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? अच्छा एक और बता दें इसी का, बस इसके बाद चेंज कर देंगे इसको। आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं रह गया था। उस बार हमने सारे के सारे रूल पढ़ा दिए थे, कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। अगर कहीं कुछ रह जाते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी कोई टेस्ट सीरीज लिए हैं, कोई किताब है जिससे भी आप हल करते हैं उसके क्वेश्चन लगाइए। जहां नहीं आते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आप क्वेश्चन को फोटो खींच करके सेंड कर दिया करें, जिससे हम आपको जो भी क्लास लें उसके पहले वो डाउट आपके क्लियर कर दें, ताकि आपको समस्या ना रहे कि पता चले कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको तुरंत भेजिए, तुरंत उसका निस्तारण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1000/1331। इसको देखिए जरा, इसको साफ किए दे रहे हैं बच्चों, इसको साफ किए दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं से किए दे रहे हैं। 1000 लिखो, ये लिख गए 1000, और ये लाइन खींचो, इसको काटना चालू करो। सर जी इसमें बता रहे थे आप अगर 5 और 0 होगा तो 5 से कट जाएगा। बिल्कुल कट जाएगा, तो इसे हम 5 से काटें? नहीं, 5 से नहीं काटेंगे। क्यों नहीं 5 से काटेंगे? क्योंकि पहली अभाज्य संख्या का जो जोड़ा बनता है वो इस तरह से अभाज्य संख्याएं चालू होती हैं, है ना? तो पहली अभाज्य संख्या 2 ही आती है, तो पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। जब इन दोनों से नहीं कटेगा तब 5 पर जंप करेंगे। मतलब एक सीक्वेंस है, सीरियल से कट करना है। ऐसा नहीं है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसको 5 वाला रूल लग रहा है तो डायरेक्ट 5 का लगा दो। डायरेक्ट कोई भी रूल नहीं लगाना है, एक सीक्वेंस से चलना है। पहले 2 फिर 3, अगर इन दोनों से नहीं कट रहा है तो 5 पर जंप कर जाएंगे, अगर इन तीनों से नहीं कट रहा तो 7 पर जंप कर देंगे। ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है कि अरे इसमें तो 0 है, 5 से कटेगा तो 5 से काटने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 2 से काटना है, ठीक है? क्योंकि पहली अभाज्य संख्या 2 है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ये 10 पूरा खत्म हो गया, डबल 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक यहां पर बचा, 2 पंचे 10 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब नहीं कट रहा बच्चों 2 से, अब नहीं कट रहा। अब तो सम संख्या है नहीं, न 0 है। 3 पर आ जाओ, 3 पर आएंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 चौको 12, सॉरी नहीं कटने वाला है। 3 के बाद अब 5 पर आते हैं। 5 से जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहां पर 2 बच जाएगा, यहां पर 2 बच जाएगा, और वही 25 हो जाएगा, 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए जरा क्या क्या इसके फैक्टर आए, 2 2 3 बार, 5 5 5 3 बार। अर्थात इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर किए दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं, 1000/1331 था, 1000/1331 था, यहां पर लिखे दे रहे हैं 1331 था। इसको हल कर लिया तो जो 1000 के फैक्टर बने जाकर के वो ऐसे बने 2 2 2 3 बार और 5 5 5, कितनी बार? 3 बार। ये लो, और नीचे ये लाइन खींच दिए, इसके फैक्टर करने हैं, इसके 1331 के, उसके भी फैक्टर किए दे रहे हैं। चलिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर किए दे रहे हैं 1331। इस पे आ जाओ जरा, घबराना नहीं है, कोई भी नंबर है 2 से नहीं जाएगा, गारंटी है, क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 पर चेक करो, 3 पर चेक करो, 3 पर चला जाएगा क्या? 3 चौको 12। डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे किसी दिन, ताकि आपको 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। आज हम बताए नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल वाला एक दिन पढ़ा देंगे आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर अगर उसको पढ़ाने लगेंगे तो ये छूट जाएगा। इस वजह से पहले इसी को सीख लो, डिविजिबिलिटी रूल जरूर एक क्लास लेंगे उसकी। 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, देख लीजिए, 3 चौको 12, 1 बचेगा, 3 चौको 12, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 5 नहीं है। 6 से चेक करो, 6 सम संख्या है, 2 से नहीं कटा तो 6 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लो भाई, 7 एकन्नम 7, 6 बच जाएगा, ये 63 हो गया। तो 6 एकन्नम 6, 7 बच गए तो 63 कहां हुआ? 6 एकन्नम 6, 7 बचे 73 हो गया, और 7 द्याम 70, कुछ आगे बचा नहीं कटा। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 पर आ जाए। 11 एकन्नम 11, चलो 11 से चेक करते हैं, शायद कट जाएगा। 11 एकन्नम 11, यहां 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा 23। जब ये 23 हो जाएगा तो 11 दूनी 22,
और फिर जब 23 से 22 चला गया तो एक बचा, 11 एक अन्नम 11। बच्चों एक कट रहा है, जरा गौर से इसको देखिएगा। 11 एक अन्नम 11, 11 दूनी 22, 11 एक अन्नम 11, 11 से कट कर गया। लाइन खींचिए, फिर 11 से काटिए, 11 एक अन्नम 11, सॉरी एक आएगा, 11 एक अन्नम 11, यहाँ पर एक बचेगा, वो इसके पास आएगा, 11 हो जाएगा, 11 एक अन्नम 11, फिर 11 से काटेंगे एक आ जाएगा, मतलब ये कट गया। किससे कटा? 11 से। इसके फैक्टर बने जाकर के 11 गुणते 11 गुणते 11, है ना। अब क्या करना है? घातांकी रूप में लिखना था। प्रश्न वही है आपका जो शुरुआत में हमने बताया था कि ये जो संख्याएं थी, इन संख्याओं को घातांकी संकेतन में या घात रूप में व्यक्त करना था, है ना। ऊपर वाले नंबरों को देखो, 2 की पावर कितनी बार? 1 2 3, ऊपर 3 पावर लगा दो, गुणा 5 की पावर कितनी? 1 2 3, 3 लगा दो। 3 कहां से? 1 2 3 बार आया, मीन्स वही रूल लग रहा है। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। तो भैया एक बार आधार ले लिया, घातें 1 2 3, 3 का आधार सेम था तो 3 नंबर जुड़ गए, 1 2 3। मतलब इस तरीके से अगर किसी को समझ में नहीं आया, 1 + 1 + 1, है ना, 1 + 1 + 1 तो 2 की पावर 1 2 3, वही रूल यहां लगा। 5 पर 1 2 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान है तो एक इस पे एक इस पे एक इस पे, 1 2 3 घातें, ये हो गया। नीचे आ जाओ, 11 ये लिख गया, कितनी घातें? 1 2 3, बस यही आंसर हो गया। बताओ कहीं समस्या है तो? सिंपल है ना बिल्कुल। अब चेंज करते हैं, प्रश्न को चेंज करते हैं, यहां तक के प्रश्न लगा लीजिएगा। जो भी आपके टेस्ट सीरीज बुक जहां भी दिए हुए हैं क्वेश्चन लगाइए। अगर नहीं आते हैं तो उनका फोटो खींचिए, एक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का नंबर दे देंगे, उस पर आप इनको भेजिए क्वेश्चनों को, और जो भी समस्या होगी हम बताएंगे। चलो हम प्रश्न का टॉपिक चेंज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर बच्चों पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने और साथियों के साथ भेजिए, शेयर करिए, साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपना परिवार और बड़ा हो सके। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है प्रश्न को, मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब 2-3 प्रश्न इसके भी करवाते हैं। कैसे? जैसे 3 की पावर लिखा है पहले नंबर पर, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -7 इंटू 3 की पावर 9 की पावर -2, 9 की पावर -2। अच्छा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। देखिए इसको हल करने का तरीका देखिएगा कैसे हल करने हैं। अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तरीका देखिए क्या लगाते हैं, तरीका इसमें घबराना नहीं है। तरीका ये लगाया जाता है जो नीचे आधार में लिखा होता है उसको न्यूनतम घात में व्यक्त करते हैं। कहां पर? न्यूनतम घात में। तो ये 3 क्या और छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जैसे बच्चों लिखा होता है यहां पर 4 की पावर 3 या 4 की पावर 2 लिखा होता, ठीक है ना। इसको समझिए, यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या और छोटा हो सकता है? नंबर हो सकता है। क्यों? कि 4 को तोड़ा जा सकता है, 2 इंटू 2, है ना। तो 3 को अब और नहीं तोड़ा जा सकता है, 3 को अब और नहीं तोड़ा जा सकता है। एक के फॉर्म में नहीं तोड़ना है, जो कह दो सर जी 1 गुणे 3, उसका मतलब ही 3 होता है। इसको और नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर कोई फैक्टराइजेशन हो रहा है उसको तोड़ देंगे। तो इसको तो ऐसा लिखिए 3, चलो लिख गया। 4 घात है, चलो लिखा रहने दो। 3 घात है, ऊपर 5 पावर है। जहां मतलब आधार को, अगर आधार छोटा हो रहा है तो उसको पहले छोटा करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आधार को चेक करेंगे। यहां पर देखो समस्या खड़ी हो गई, 9 है, इसका आधार छोटा कर देंगे। आधार मतलब न्यूनतम कर देंगे। कैसे न्यूनतम होता है? 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, हो गया 9, और ऊपर भी तो पावर है, उसको बंद करो, उसको बंद करो और ये पावर लगाओ। ब्रैकेट का खेल समझ लीजिए, ब्रैकेट भी बहुत अच्छे समझना है। एक ब्रैकेट हमने लगाया, इस ये 9 है, ऊपर जो लिखा वो छोटे ब्रैकेट से बंद हो रहा है, ये 9 है, और ये बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा दिया गया। राइट? यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 3 की पावर 4 लिखेंगे, 3 की पावर 5 लिखेंगे, 3 की पावर -7 लिखेंगे, इनटू एक रूल हमने आपको पढ़ाया था, अगर घात घात इस तरह से था, a की पावर m की पावर n, मतलब घात के ऊपर फिर घात लगी है तो घातों घातों का गुणा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां घात पर ऊपर फिर घात है तो घातों घातों क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा।
क्या गुरुजी ये ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 3 की पावर 2 दूनी 4, वो भी माइनस का। क्लियर हो गया ना? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? अब देखिए जरा, आप आधार चेक करिए। अगर आप आधार चेक करेंगे ना बच्चों, तो सारे आधार सेम हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या पढ़ाया था? गुणा में घातें, गुणा में घातें। अगर आधार समान है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं या जुड़ जाती हैं, जुड़ती हैं या जुड़ जाती हैं। ये रूल आपका लग गया। जोड़िए, जोड़ने का तरीका समझिए कैसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस का खेल होता है। कभी कभी जैसे कह दिया जाता है 3 में -2 जोड़िए, समझिए इसको, 3 में -2 जोड़िए, तो 3 में -2 जोड़िए, ऐसे जुड़ेगा। 3 मतलब प्लस गुणते माइनस, कोष्ठक का मतलब गुणा होता है, प्लस गुणते माइनस आ गया माइनस, अर्थात उत्तर 1 आ गया। आप ये नहीं कह सकते 3 में -2 जोड़िए तो बोलिए 5 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना? वही यहाँ रूल काम करेगा, देखना कैसे जुड़ेगा। पहले तो 3 लिख दीजिए, लिख गया, आधार समान है, घातें घातें केवल जुड़ेंगी। ऊपर 4 घात, ये लिख दिया, प्लस 5 घात, प्लस -7, प्लस -4। ये माइनस क्यों लग रहा है? ये माइनस इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये माइनस के ही हैं, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। और जोड़ने वाली जहां बात है तो देखो उसके पहले प्लस लगा रखा है ना? हमने एक दिन आपको रूल थोड़ा सा बताए थे, चिन्हों का गुणा करवाया था, है ना? 1 मिनट हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, अगर किसी के दिमाग से निकल गया जल्दी से 10 सेकंड में। प्लस गुणते प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस गुणते माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस गुणते माइनस माइनस होता है, माइनस गुणते प्लस भी माइनस होता है। मीन्स समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है और विपरीत चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। मतलब 1 प्लस 1 माइनस है, 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस है तो भी माइनस आएगा। समान का मतलब एक जैसे होना, सजातीय होना, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। 4 5 9 है ना? 3 की पावर ये तो 9 हो गया ना बच्चों। और यहां पर देखिए प्लस गुणते माइनस, चिन्ह माइनस का 7, प्लस गुणते माइनस माइनस का 4। अब देखिए 3 की पावर 9 माइनस 11। क्या ये बात समझ पाए हैं? इसको देखिए, क्या ये बात समझ पाए हैं? यहां पर ऐसे हो रहा है बच्चों, माइनस का 7 अब माइनस का 4, तो माइनस माइनस है तो ये प्लस नहीं होंगे क्योंकि ये गुणा नहीं हो रहा है, इसका जोड़ हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? जोड़। तो माइनस का 11 आ जाएगा, है ना? हम इस वजह से बार बार आपको बता रहे हैं, ये चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन अगर दिमाग में नहीं जाती हैं तो हो जाता है माइनस माइनस प्लस। क्यों नहीं हो रहा है? ये होता है, कब होता? अगर ये -7 गुणते -4 किया जा रहा होता, गुणा किया जा रहा होता तो प्लस आता, लेकिन बच्चों 28 भी तो आता। लेकिन यहां पर कहां कुछ आ रहा है, इसमें तो जोड़ ही आ रहा है। जैसे इसी नंबर पर दोनों पर प्लस लगा होता तो क्या आता बताओ? प्लस लगा होता तो भी तो 11 आता। तो इसमें भी वही हो रहा है, दोनों पर सेम नंबर है, इसका मतलब यह है समान राशियां समान चिन्ह। सुनिए क्या कहते हैं, अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको ये कहीं मिलेगा नहीं बुक में, खुद का बनाया वो पॉइंट है। देखिए क्या है, समान राशियां, समान राशियां समान चिन्ह, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। समान राशियां समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह वही लगाते हैं, लेकिन चिन्ह वही लगाते हैं, वही लगाते हैं जो राशियों में लगा होता है। यहां तक दिख रहा है ना? दिख रहा है यहां तक? राशियों में लगा होता है। क्या बताया? समान राशियां समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह वही लगाते हैं जो राशियों में लगा होता है। समान राशियां समान चिन्ह होने का यह मतलब है कि -7 माइनस का 4 समान राशियां, मतलब दोनों
गिनती वाली ही संख्याएं हैं, है ना। और असमान राशियों का मतलब हो जाता 7 में से यक्स, ये दूसरी चीज होता है। समान राशियां, समान चिन्ह का मतलब हुआ एक जैसे चिन्हों का होना, चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे माइनस माइनस के हो। तो समान राशियां समान चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे, इन 7 4 11 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही लगाते हैं जो राशियों में लगा होता है। ये अब क्लियर हो गया। एक इसी का दूसरा पॉइंट सुन लीजिए, इसको भी लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ये स्टार मार्क कर दिया और ये स्टार मार्क कर दिया। समान राशियां विपरीत चिन्ह, क्या करिए, समान राशियां विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं, लेकिन चिन्ह वही लगाते हैं, लेकिन चिन्ह वही लगाते हैं जो राशि बड़ी होती है, जो राशि बड़ी, दिख रहा है ना यहां तक, जो राशि बड़ी होती है। बच्चों बोल दिए, अगर समझ में ना आ रहा हो तो फिर से एक बार रिपीट किए दे रहे हैं, सुनिएगा। समान राशियां विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं, लेकिन चिन्ह वही लगाते हैं जो राशि बड़ी होती है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल यहां बताए दे रहे हैं। क्या बताया, समान राशियां का मतलब यहां से गिनती वाले नंबर है, मतलब एबीसीडी का कोई नंबर नहीं आएगा, एक्स वाई नहीं आएगा, ठीक है ना। यक्स होगा तो चल जाएगा, वाई होगा तो चल जाएगा। एक चर है, सेम चर है, घातें सेम है तो चल जाएगा। हालांकि यहां गिनती वाली बात कर रहे हैं तो वही समझिए आप, गिनती वाली ही बात चल रही है। जैसे 7x प्लस, जैसे मान लीजिए 26x माइनस 50x, कहां से लिख दिया, 26 माइनस 50, इसको हल करना है तो हम बताएं समान राशियां का मतलब 26 और 50 गिनती वाले नंबर हो गए, दोनों समान हो गए। समान राशियां विपरीत चिन्ह का एक प्लस एक माइनस, विपरीत चिन्ह आपस में घट जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह वही लगाएंगे जो राशि बड़ी होगी। कौन सी बड़ी राशि, 50 वाली, चिन्ह माइनस का आएगा। और घटा दीजिए, 26 50 में से चला गया तो बचा 24, क्या सही घटाया है, बताओ। 6 4 10, 2 2 4 1 5, ठीक है। दूसरा इसमें समझ लो, दूसरा इसी में समझ लो, क्या, अगर 40 लिखा है और लिखा है -20, समान राशियां विपरीत चिन्ह आपस में घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह वही लगाएंगे जो राशि बड़ी है। 40 वाला चिन्ह बड़ा है, 40 में 20 जाएगा तो क्या बचेगा। आप वैसे भी घटाते तो 20 लिखते ना, ऐसे भी घटाए तो 20 लिखे, इसमें भी देखो ये रूल भी फॉलो हो रहा है। चलिए पुनः अपने प्रश्न पर आते हैं, और इसको कहां बता रहे थे उसको समझिए। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा जो बताया, 4 5 9, और ये समान राशियां समान चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे तो ये देखो 11 हो गया है। अब समान राशियां विपरीत चिन्ह दोनों लगाए, समान राशियां विपरीत चिन्ह आपस में घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह वही लगाएंगे जो राशि बड़ी है। इसमें से 11 बड़ा है तो 3 की पावर -2 आ जाएगा। -2 कहां से आ गया, इसका नियम आपको लिखा दिए हैं, -2 आएगा ना, 9 में से 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा ना, क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, 3 लिख दीजिए, ये लिख गया। ये पावर ऊपर -2 है ना, इसको नीचे लाओ -2 को, तो कैसे आएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, 1 कहां हो जाएगा, अंश में, और नीचे 3 आ जाएगा। और ये जब 3 नीचे आएगा ना तो ये पावर जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब धनात्मक हो जाएगी। अब 3 के स्क्वायर का बच्चों मान पता है आपको कि 9 होता है, क्या दिख रहा है, 3 गुणे 3 9, 1/9 भी सही है, और यहां भी छोड़ सकते थे। वो अगर ऑप्शन पे आया है ना तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, वरना तो आप यहां छोड़ सकते हैं, यहां छोड़ सकते हैं, यहां छोड़ सकते हैं, तीनों आंसर क्लियर है। वैसे जो नेगेटिव वाला होता है उसका 98% ये आंसर दिया जाता है, 1/9, मतलब पॉजिटिव में करके आंसर दिया जाता है। और फिर वो एग्जामिनर के ऊपर है, अगर एक ऑप्शन में दे दिया ऐसा भी दे देगा तो आपको घबराना नहीं है, हम तो आपको सारा का सारा बताए दे रहे हैं।
ठीक है, इन दोनों नियमों को लिख लीजिएगा, इनको पढ़िएगा और इनसे पढ़ करके कुछ एग्जाम्पल अपने आप से करिएगा। एक दो एग्जाम्पल तो हम बता ही दिए हैं। समान राशियां का मतलब एक जैसी राशियों की विपरीत चिन्ह का मतलब एक प्लस एक माइनस होने वाला है। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? एक मिनट हम हटे जा रहे हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये हो गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है, आगे बढ़ जाते हैं। कम किए हुए हैं, आराम से बिल्कुल पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, समस्या ना आए। 25 की पावर 7, फिर भाग 25 की पावर 10। ठीक है ना, समझिए इसको। हमने आपको अभी बताया था कि जो घातें ये जो दिए रहती हैं, मतलब आधार जो दिए रहते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको न्यूनतम घातों में व्यक्त करते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट नया और सीख लीजिए। क्या? अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो न्यूनतम घात में व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। आप कर भी सकते हैं व्यक्त, ना भी कर सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। क्या बता रहे हैं? अगर आधार समान है तो इनको न्यूनतम घातों में व्यक्त ना भी करें तो भी आंसर सेम आने वाला है। अगर दोनों तरीके बताए दे रहे हैं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 लिखा है, पहले तो हम ऐसे ही बता दें जैसे लिखा हुआ है ना, क्योंकि इनके आधार समान है तो गुणा हो रहा है ना बच्चों, तो 25 की घातें 3 और गुणा में सॉरी गुणा में घातें जुड़ जाते हैं, ये लोग जुड़ गई, भाग का निशान लगाया 25 10, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, लोग जुड़ गए, ये लोग जुड़ गई। कहां पर जुड़ी दिखी? ये इनको जोड़ दिया ना बच्चों। अब भाग में घातें घट जाती हैं, ये भाग लगा है ना, तो 25 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, -10 लिखेंगे, ठीक है, फिर 25 लिखेंगे और 10 में 10 गए 0। क्या हमने आपको ये रूल नहीं पढ़ाया था? कौन सा रूल? 1 की पावर 0 बराबर 1, या किसी गिनती वाले नंबर पर 0 घात लगी है तो भी 1। तो क्या इस पे 0 घात लगी है? तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 1 आएगा ना। बता चुके हैं ना सारे रूल, सब रूल जो पढ़ के आएगा उसी को समझ में आएगा। अगर मेहनत में कमी है तो दिन दुगुना रात चौगुनी कर दीजिए और अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। जहां भी कमी है उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, है ना। ये रूल आ गया ना काम पे। ऐसे ही सारे रूल कहीं ना कहीं से लग रहे हैं, ये सारे रूल पर ही डिपेंडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से बता दें, वो न्यूनतम घात में व्यक्त करने वाला, हालांकि वैसे ही आपको कर लेना है अगर आधार समान है, लेकिन उससे भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, एक ही आंसर आने वाला है अगर आप एक रूल फॉलो करते हैं तो भी। 25 लिखा था, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 गुणे 5, और ऊपर 3 पावर लगी ही है, ऊपर 3 पावर लगी है, ये लग गई, इंटू 5 पर पावर 2 पर पावर 7 भागित 5 पर पावर 2 पर पावर 10। चलिए इसको व्यक्त करते हैं। 5 पर पावर, हमने आपको बताया था कि जब घात के ऊपर घात लगी हो, घात के ऊपर फिर घात लगी हो, तो घातों घातों का गुणा हो जाता है। तो 5 की घातें 6 आ गए, 2 तिरका 6 गुणे 5 की घातें 7 दूनी 14, भाग का निशान 2 क्या लिख दिया, सही तो लिखा है, यहां पर गड़बड़ लिख दिया ना, यहां पर 5 आएगा, 5 की पावर होगा, और यहां पर भी 5, 10 दूनी 20, क्या लिख रहे हैं 10 दूनी 20। अब सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं गड़बड़ तो नहीं हो गया। 5 की पावर 2 तिरका 6, 5 की पावर 7 दूनी 14, 5 की पावर 10 दूनी 20, सही लिखा है। चलिए क्या करते हैं, आधार समान हो गए, मतलब पहला काम ये किया कि घात को न्यूनतम रूप में व्यक्त कर दिया, इसके बाद भी आधार समान है, आप देख पा रहे हैं आधार समान है, तो 5 लिख देंगे, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, 6 + 14 हो जाएगा, भाग लगेगा 5 की पावर 20 हो जाएगा, 5 पर पावर 14 6 20 हो जाएगा, भाग का निशान 5 की पावर 20। अब दोनों के आधार समान है और भाग लगा है, यहां पर रूल लगा था आधार समान है, आधार समान है और गुणा हो रहा था, गुणा हो रहा था तो घातें क्या हो गई थी, घातें जुड़ जाती हैं, ये रूल लगा था, है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने की वजह से लिख रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और यहां पर कौन सा रूल लग रहा है, आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, कब, जब भाग का निशान है बीच में, तो 5 की पावर 20 माइनस, कहां माइनस लगेगा, यहां
20, 5 की पावर 20 में 20 गया 0 अर्थात 1। 1 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई झोल नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, इसको जल्दी से कॉपी करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए 64 की पावर 2/3 और अगला इसी पर इंटू 27 की पावर 2/3 2/3 और चलो हटाओ इसी को देखो इतना कैसे लिखें। 2/3 ये लिखा है, इंटू लगा है, इसको भी हल करना है, मान बताना है, इसका क्या करना है, मान बताना है। कैसे हल होगा, 64 लिखा है, 64 को तोड़ दो, ज्यादा स्टेप मत बढ़ाओ। 64 को कैसे तोड़ेंगे, पहले न्यूनतम घात में इस नंबर को, सबसे पहले रूल वही लगेगा कि इसको न्यूनतम घात में व्यक्त करिए, इसको न्यूनतम घात में व्यक्त करिए, इसको न्यूनतम घात में व्यक्त करिए। कैसे व्यक्त होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया, 7 पर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 32 आया ना। और 2 लिखो, आप लिखो कितना, 2/3। फिर आगे बढ़ जाओ, गुणा लगाओ, 27 को तोड़ो, 27 क्या 2 से टूटेगा, नहीं टूटेगा, कैसे टूटेगा, 3 से टूटेगा। 3 त्रिका, अभी हमने करवाया है ना आपको, आप ऐसे निकाल सकते हैं ना, ऐसे निकाल लिया करो, 3 त्रिका 9, सॉरी क्या लिख दिया, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 9 3, मतलब 27 को 3 गुणते 3 और लिख दो पर 2/3। ऐसे इसको भी लिख सकते थे, समझ रहे हो बच्चों, इसको आप ऐसे ऐसे करके तोड़ सकते थे जिसको कहीं समस्या है तो। अब देखिए क्या करेंगे, हो गया ना यहां तक। अब 2 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पावर यहां आ गई और बाहर पावर लगी हुई है, उसको भी लिखो कितना, 2/3। इंटू लगाओ, 27 पर लिखो 3 की पावर 3, ये कहां से आ गया, ये 1 2 3 गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान है तो 3 पावर है ना, कितनी पावर 3, और ऊपर भी पावर है कितनी, 2/3। क्या समझ पा रहे हैं, ज्यादा स्पीड तो नहीं तेज है, ठीक है ना। अरे इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये 8 बार लिखा था तो 8 पावर लगा दिया, तो फिर लिखी रहती है, ऑफलाइन में तो कोई ना कोई बता देता है, अब ये लाइव होती तो आप भी कमेंट करके बता देते हैं ना। इसको चेक कर लीजिए, 3 बार सही लिखा है। चलिए इस पर आते हैं, आधार है और ये घात लगी, फिर ऊपर घात लगी, हमने आपसे बताया था घात अगर डबल बार, मतलब घात के ऊपर फिर घात लगी है, घात के ऊपर फिर घात लगी है, घात के ऊपर फिर घात लगी है तो घातों घातों का गुणा हो जाता है। तो 3 दूनी 6, देखिए 6 थी का गुणा हुआ 2/3 से, 3 ने 6 को काट दिया तो 2 दूनी 4 आ गए, मतलब 2 की घातें 4 आ गए, फिर गुणा लगाया, और इधर 3 की घातें 2/3 हुआ तो ये 3 से 3 कट गया, मतलब 3 की घातें 2 आ गए। क्या ये बात समझ पाए, फिर से देख लीजिए, ये 2 ये लिखा हुआ है, 6 और 2/3 का हमने गुणा किया तो 3 ने 6 को 2 बार काटा तो यहाँ 2 आ गया, उसी 2 का इस 2 से गुणा हुआ तो 4 आ गया। क्लियर हो गया, ये बीच वाला गुणा आ गया। 3 घात है और 2/3 भी घात है, 3 गुणे 2/3 का गुणा वो तो 3 से 3 कट गया, ऊपर 2 घात, ये 2 घात चढ़ी हुई है, इसको हल कर लीजिए। क्या ये तो आंसर, इसको यही छोड़ सकते हो है ना। अगर इसको और सरल कर दीजिए, मान बताना था ना, मान बताने का मतलब न्यूनतम मान, बिल्कुल हल कर दीजिए, घात पर मत छोड़िए, हल करिए। 2 को 4 बार पढ़ना है, कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 यहां से प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ, यहां से 9 प्राप्त होगा, 3 त्रिका 9 और 16 नहीं है, 144 इज द राइट आंसर, 144 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं गणनाएं लिखने पर गड़बड़ हो जाती है तो उनको भी आप चेक करिए, क्योंकि गणनाएं बंद करने की एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। 3/4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 की पावर, सॉरी 3/4 की पावर 6, फिर भाग 3/4, भाग 3/4 की पावर 5। हल करते हैं बच्चों। सबसे पहला काम एक ही करना है, न्यूनतम घात में व्यक्त कर लेना, लेकिन अगर आधार समान है तो फिर घातों में चेंज मत किया करो, घातों में सॉरी आधार में। अगर घातें सेम हैं, अगर घातें सॉरी क्या बोले, अगर आधार सेम है,
अगर आधार सेम है, फिर से सुनिए, अगर आधार सेम है तो आधार को न्यूनतम घात में व्यक्त करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर हमने चेक किया तो आधार सेम निकल आया, 3/4, 3/4, 3/4, सबका आधार सेम है। तो हम इस बार क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। किसको नहीं चेंज करेंगे, आधार को न्यूनतम नंबर पे नहीं तोड़ेंगे। 3/4, 3/4, बीच में गुणा लगा, घातें जुड़ जाएंगी। 3/4 की घात 2 + 6, बीच में भाग का निशान, 3/4 की पावर 5, 3/4 की पावर 4, 6 और 2 कितना हो गया 8, भाग का निशान, 3/4 की पावर 5, 3/4 की पावर। अब देखिए, अब इन पर जब दोनों पर तुलना होगी ना तो बीच में भाग का निशान आ जाएगा और भाग में घातें घटती हैं। कब, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो। 3/4 की पावर 8 में से 5 चला गया 3, सही है ना। हल करो इसको, 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, इसका मतलब 3 घात लगी थी तो आधार को 1, 2, 3 बार लिख दिया है ना। ऊपर ऊपर का गुणा करके लिख दीजिए और नीचे नीचे का गुणा करके लिख दीजिए आंसर। 3 तिरका 9 तिरका 27 तो ऊपर आएगा, 4 चौको 16 चौको 64 नीचे आएगा, 27/64 इज द राइट आंसर। यहां पर 2 पॉइंट और बता दें आपको, क्या आधार समान थे, आधार समान थे, यहां पर आधार समान थे, आधार समान है तो गुणा हो रहा है तो घातें क्या होगी, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो जोड़ दिया है हमने और इसके बाद फिर इस पर पहुंचे तो भाग का निशान था, आधार फिर भी समान था तो घातें घट जाएंगी। दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ साझा करिए, शेयर करिए और इसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिए। अब घड़ी इजाजत दे रही है टिक टिक करके, तो थैंक यू सो मच।